हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का ये जो हिंदी का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा खंड क का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें हमें ये एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना था और इसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विद्यार्थी जीवन को। ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक विकास कब होता है। तो मन लगाकर पढ़ने से, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें कथन ये है, कारण ये है, अच्छे नागरिक बनने के लिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। एंड कारण में था कि बचपन में पड़े संस्कारों की छवि संपूर्ण जीवन रहती है, ये भी सही है। और कारण इस कथन की सही व्याख्या है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कारण ए सही है और जो हमारा कथन ए सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो डी करेक्ट था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर ना गद्यांश में ही आपको मिल गया होगा अगर आपने ध्यान से गद्यांश को पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी के बाद हम लिखेंगे ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंड एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जीवन उपयोगी गुण ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जीवन उपयोगी गुण ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स इसके आंसर में आप लिख सकते थे। इसके बाद इसका फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है कि पौधे के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। तो किस संदर्भ में किया गया है, विद्यार्थी के संदर्भ में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के संदर्भ में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें ये एक काव्यांश दिया गया था। ये रहा पूरा हमारा काव्यांश। एंड ये जो काव्यांश है ना, इसको ध्यान से पढ़ना था। बाकी का ये रहा। इसके आधार पर देखो, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, कवि ने किसके संहार पर चर्चा की है। तो कवि ने पेड़ पौधे के संहार पर चर्चा की है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, वृक्ष काटे जाने का क्या परिणाम नहीं होगा। तो रेगिस्तान में खेती होगी, ये हमारा इसका सही हो जाएगा। यानी कि वृक्ष काटे जाने का क्या परिणाम नहीं होगा, रेगिस्तान में खेती होगी, ये परिणाम नहीं होगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें कथन और कारण वाला था, तो इसका हमारा ना ये ए ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, धरती पर यदि वृक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा हमारा कि जीवन दूभर हो जाएगा। इसका आंसर इस तरह से हम लिख सकते थे, जीवन दूभर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और हम ये भी लिख सकते थे कि खेत रेगिस्तान बन जाएंगे, यानी कि इसका आंसर खेत रेगिस्तान बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। एंड लास्ट इसमें क्वेश्चन था, पेड़ों से मानव क्या प्राप्त करता है। तो पेड़ों से औषधियां प्राप्त करता है। यहां पर इसका आंसर हम लिख देंगे कि पेड़ों से औषधियां प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में बोला था कि ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय वाला क्वेश्चन था। तो उन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा उपसर्ग उत। ठीक है, तो ये हमारा इसमें उपसर्ग था उत। इसके बाद सेकंड, विलासिता में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो इसमें हमारा इता जो है ना, ये प्रत्यय है। एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, परा उपसर्ग का प्रयोग करके एक शब्द निर्मित कीजिए। तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पराजय, इसके अलावा पराक्रम, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो कोई भी आप लिख सकते थे। इसके बाद फोर्थ है हमारा कि ये प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द निर्मित कीजिए। तो ये से हो जाएगा हमारा, जैसे कि भारतीय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, अनुरोध शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द बताइए। तो इसमें हमारा रोध हो जाएगा मूल शब्द। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन समास वाले क्वेश्चन थे इसमें। तो पहला है महात्मा शब्द का समासिक विग्रह कीजिए। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा महात्मा का,
तो ये हो जाएगा महान है जो आत्मा। ठीक है। सेकंड है सतरंगी समस्त पद में प्रयुक्त समास भेद बताइए। तो इसमें हमारा सतरंगी 7, यहां पर देखो नंबर आ गया, तो इसीलिए ये है द्विगु समास। थर्ड क्वेश्चन है कि रसोई घर में हमारा समास बताना था, तो रसोई घर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। फोर्थ है नीलकंठ का समास विग्रह कीजिए। तो इसका हो जाएगा हमारा कि नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। इसके बाद नेक्स्ट है चाय या कॉफी का समस्त पद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा समस्त पद चाय और इस तरह से कॉफी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये हमारा वाक्य भेद यानी कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद वाला क्वेश्चन था। शीला एक अध्यापिका है, कौन सा वाक्य भेद, इसमें हमारा विधानवाचक, बिल्कुल सिंपल है ये, तो इसीलिए विधानवाचक इसमें हमारा है। सेकंड है कि पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसमें हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। इसके बाद नेक्स्ट है मेरी आंखें नम है सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो इसमें देखो यहाँ पर ये आ गया ना विस्मयादि बोधक, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन सा, इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक। इसके बाद फोर्थ है इसमें हमारा कि आप वहां जाए तो अच्छा है, निषेधवाचक निषेधात्मक वाक्य में बदलने को बोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आप वहां न जाएं तो अच्छा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, संदेहवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे एक हो जाएगा हमारा कि शायद आज बारिश होगी। ठीक है, शायद आज बारिश होगी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अलंकार वाले क्वेश्चन थे। तो पहला देखो, या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरोगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा यमक अलंकार है। इसके बाद सेकंड है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो इसमें हमारा कौन सा है, इसमें भी यमक अलंकार ही है, क्योंकि देखो कनक कनक 2 बार आ गया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट है मगन को देख पट देत बार बार। यहां पर भी देखो ये जो पट है ना, इसका अर्थ अलग अलग है, एक शब्द है, अर्थ इसके अलग अलग निकल के आ रहे हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार। फोर्थ है रघुपति राघव राजा राम, र र र बार बार आ रहा है, तो इसमें हमारा है अनुप्रास अलंकार। एंड इसके बाद फिफ्थ है हमारा, तो इसमें ना ये रहा पंक्तियां, इसमें श्लेष अलंकार था। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें हमें ये एक गद्यांश दिया था, ये रहा बाकी का गद्यांश। इसके आधार पर ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई थी। तो कितने वर्षों से, पिछले 200 वर्षों से, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर ना ये वाला था, सी। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की। तो लड़की प्राप्ति के लिए। एंड फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमारा कि लेखिका की माता जी कौन सी भाषा जानती थी। तो वो हिंदी भाषा जानती थी। एंड फिफ्थ है लेखिका के घर में अंग्रेजी कौन जानता था। तो लेखिका के पिता जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में देखो 25 से 30 शब्दों में आंसर करने थे, इसमें बोला है 4 में से 3 के आंसर करने थे। ठीक है, तो पहला हमारा ये रहा क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, लेखक का घोड़ा सुस्त था, वह रास्ता भटक गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको भी आप पढ़ लो। इसका आंसर हो जाएगा ये, अधिक वस्तुओं का संग्रह, उपयोगी अनुपयोगी सभी, विज्ञापन देकर आकर्षित होना। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा इसका आंसर। एंड नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर देखो ये रहा, ये पूरा, एयरगन द्वारा गौरैया का घायल होना, संवेदना व अपराध बोध भाव ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर देखो ये काव्यांश दिया है, ये आपकी बुक का काव्यांश है,
इसके आधार पर ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मेघों के आगे आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? तो कौन चल रही है? हवा। नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन, पेड़ अपनी गर्दन उचकाकर किसे देख रहे हैं? तो वो देख रहे हैं बादलों को। थर्ड है नदी किसका प्रतीक है? तो नदी प्रतीक है प्रेयसी का। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, आंधी किसके आगमन पर चलने लगी? तो आंधी बादलों के आगमन पर चलने लगी। एंड फिफ्थ है इसमें कि गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लग गए? तो बादल को देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर करने के लिए 25 से 30 शब्दों में। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको आप पढ़ लो। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। देखो, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, मिट्टी के कच्चे बर्तन से क्षणिक अस्तित्व क्योंकि वह रिश्ता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा ये हो गया। इसके बाद सेकंड, ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? पठित सवैये के आधार पर लिखिए। तो देखो, इसका आंसर हमारा ये रहा, ग्वाल बालो, गोकुल की गाय, गोवर्धन पर्वत, कदम की डाल पर पक्षी आदि। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको आप पढ़ लो। ये पूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा, पागल होने का, जंगल में लगी आग देखने का। एंड इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। तो कोई भी 2 उपाय आप लिख सकते थे इसमें। देखो, बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में बाधा न डालना, बेहतर शिक्षा व सुरक्षित बचपन देकर। ठीक है, इसके अलावा जरूरी नहीं कि यही आंसर हो, आप अपने मन से भी सोचकर आप इसका आंसर लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि 3 प्रश्नों में से 2 के आंसर करने के 50 से 60 शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बाढ़ जैसी आपदा से किस प्रकार से निपटा जा सकता है? इसका आंसर तो आपको अपने दिमाग से सोच करके लिखना था। ठीक है, बाढ़ जैसी आपदा से किस प्रकार से निपटा जा सकता है? जब बाढ़ आ जाती है कहीं पर तो इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके सुझाव देने थे। ठीक है, तो इसका आंसर खुद से आप कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो किस प्रकार की भागीदारी रही? देखो, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, पर्दानशी होने के साथ आजादी के प्रति जुनून था, स्वतंत्रता सेनानी से बेटी की शादी करवाने की शर्त रखना आदि। इसके बाद इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए? रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, देखो ये रहा। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा की वकालत करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, समानता की भावना, दहेज प्रथा का विरोध करना आदि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से रचनात्मक लेखन शुरू हो गया है। यहाँ पर देखो, इसमें आपको अनुच्छेद लिखना था किसी एक विषय पर। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, इसमें पत्र लिखना था। ठीक है, ये रहा, 100 शब्दों में पत्र लिखिए। आपको यहाँ पर विषय दे रखा है। एंड इसमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया था, तो अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी पत्र ही लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, यहाँ पर हमें ईमेल लेखन लिखना था 80 शब्दों में, और यहाँ पर अथवा में भी है। अथवा वाला क्वेश्चन में हमें 100 शब्दों में लघु कथा लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में 80 शब्दों में संवाद लिखना था, और अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा, 80 शब्दों में सूचना तैयार करनी थी। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चंस है? 15 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं 80 में से, आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही उसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।